अध्याय 5वां पाप चिन्ह वर्णन, मतलब इसमें सभी वह चिन्ह हैं जो आपको बताते हैं। ब्राह्मण को मानने वाला क्षय रोग से पीड़ित होता है। गो को मानने वाला कुबड़ा तथा मूर्ख होता है। कन्या को मानने वाला कोढ़ी होता है, जो कोढ़ हो जाता है। ये तीनों चांडाल योनि में जन्म लेते हैं। स्त्री को मानने वाला, गर्भ को नष्ट करने वाला पुलिंद नाम मलेच्छ जाति में रोगी होकर उत्पन्न होता है। अगम्य स्त्री में गमन करने वाला नपुंसक होता है और गुरु पत्नी में गमन करने वाला दुष्चर्म रोग से पीड़ित होता है। मांस खाने वाला का अंग अति लाल होता है और मदिरा पीने वाले का दांत काले होते हैं। जो ब्राह्मण जीव की चंचलता से अभक्ष भक्षण करते हैं, उनका पेट बहुत बड़ा होता है। जो दूसरे को न देकर स्वादिष्ट वस्तु स्वयं खाता है, वह गलघट रोग से पीड़ित होता है। जो श्राद्ध में अशुद्ध अन्न देता है, वह सफ़ेद कुष्ठ से पीड़ित होता है। जो सफ़ेद दाग होते हैं ना, समझ लो कि उन्होंने श्राद्ध पक्ष में जो अशुद्ध अन्न दिया होगा, मतलब कह सकते हैं कि रखा हुआ अन्न, रखा हुआ फल। अभी 2 दिन पहले ही ये बातचीत चल रही थी। तो अगर किसी को सफ़ेद दाग हैं, स्किन प्रॉब्लम है, अगर नहीं जा रहे हैं, तो श्राद्ध पक्ष में उन्होंने अशुद्ध अन्न दिया होगा, वह सफ़ेद कुष्ठ से पीड़ित होता है। अभिमान युक्त जो गुरु का अपमान करता है, मतलब जो गुरु का अपमान करता है, वह मूर्छा मुर्गी जो मिर्गी होती है ना, उस रोग से पीड़ित होता है। इसलिए कभी भी गुरु और ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। शास्त्र तथा वेदों को निंदा करने वाला निश्चय पांडु रोग से पीड़ित होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, लगे हुए विवाह को बिगाड़ने वाला बिना ओट का होता है और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गो ब्राह्मण को लात मारने वाला लूंज तथा पंगु होता है। हम हमेशा क्या कहते हैं, गाय को, ब्राह्मण को, कन्या को कभी भी लात या लाठी नहीं मारनी चाहिए। असत्य बोलने वाला, गदगद हकलाने वाला और झूठ सुनने वाला बधिर होता है। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त होता है। घर में आग लगाने वाला खलवाट, मांस बेचने वाला दुर्भग और पराय मांस को खाने वाला रोगी होता है। रत्न चुराने वाला नीच कुल में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला बुरे नख वाला और धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला सवा, कोंदा, कंकुली, दान आदि को चुराने वाला ठिठड़ी, जल को चुराने वाला पपीहा और विष को चुराने वाला बिच्छू होता है। शाक और पत्ते आदि को चुराने वाला मोर होता है। गंध चुराने वाला छछुंदरी, मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। पान, फूल, फल को चुराने वाला वानर होता है। मतलब ये सभी चीज़ें अगर आपने कार्य करे हैं, तो आपके पिछले जन्म में इस प्रकार के आपके जन्म होंगे, उस योनि में जन्म होंगे, या उस प्रकार की आपको शरीर में दिक्कतें आएंगी। जूता, तर्ण, कपास आदि को चुराने वाला भेड़ा होता है। हिंसा करने वाला अथवा उससे जीविका करने वाला, तीर्थ करने वाला, यात्रियों को धन को लूटने वाला, मृग्या करने वाला कसाई के घर में बकरा होता है। विषपान कर मरने वाला सर्प होता है। सदा उदंड रहने वाला जंगल में हाथी होता है। बलि, वैश्य, देव करने वाले ब्राह्मण जो नीच का अन्न भोजन करते हैं, उन्हें व्याघ्र की योनि प्राप्त होती है। मतलब ब्राह्मण को भी कभी भी नीच के घर पे भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका भी जो है दुष्परिणाम होता है। जो ब्राह्मण संध्या और गायत्री का जप नहीं करते और जिनका अंतकरण मलिन है, ऊपर से स्वच्छ बने रहते हैं, वह बगुला का जन्म लेते हैं। जो शूद्रों का यज्ञ कराते हैं, वे गांव के सुअर होते हैं। मतलब हम ब्राह्मणों को भी एक
जगह दी हुई है कि आप सिर्फ उन्हीं की पाठ पूजा करा सकते हैं। इससे नीचे जैसे शूद्र वगैरह हैं, आप उनके घर का खा भी नहीं सकते हैं, पूजा भी नहीं करा सकते, नहीं तो अगले जन्म में काय का जन्म मिलेगा? सूअर का जन्म मिलेगा। जो बहुतों का पुरोहित कराते हैं वे गधा होते हैं। मतलब अब जो एक ब्राह्मण है, हर किसी का एक कहते हैं ना दायरा होता है। कोई गुर्जर परिवार का होता है, कोई ठाकुर परिवार का होते हैं, अलग अलग रहते हैं ना। हम जैसे सिंधी समाज के हैं, अगर हम सभी के कराने लगें, गुर्जर में भी चले आएँ, ठाकुरों में भी चले आएँ, यहाँ के मराठों में भी चले जाएं, तो वो ब्राह्मण कहाँ जाएंगे जो ऑलरेडी उनके पेट वहाँ से लगे हुए हैं। तो एक तरह से क्या होता है, हम बहुतों की पुरोहिती करा रहे हैं, मतलब सभी का खाना चाह रहे हैं, तो वो भी गलत है। अगर ऐसे हो तो आपको अगला जन्म क्या मिलेगा? गधे का मिलेगा। और जो बिना निमंत्रण के भोजन करते हैं वह कोआ होते हैं। मतलब अगर आप बिना निमंत्रण के किसी की शादी में चले गए तो पिछला जन्म आपको कौवे का मिलेगा। जो ब्राह्मण पात्र में विद्या नहीं देते हैं वह बलवान, बलिवर्द, बेल, और जो शिक्षा गुरु को सेवा नहीं करता है वह पशु योनि को पाता है। मतलब अगर आप ब्राह्मण से आपने कुछ प्राप्त किया है, विद्या प्राप्त करी है और आपने उसकी सेवा नहीं दी है तो आपको पशु योनि मिलेगी। गुरु को जवाब देने वाला और विवाद करके ब्राह्मण को जीतने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। कहकर जो ब्राह्मण को दान नहीं देता है, जो मतलब बहुत से ब्राह्मण को वचन करके करते हैं ना कि ये दे देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, दान नहीं देते हैं वह सियार, और जो सज्जनों को सत्कार नहीं करते वह फेतकार की योनि को प्राप्त होते हैं। मित्र से द्रोह करने वाला पहाड़ी गिद्ध, धोखा देकर खरीदने वाला उल्लू, वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर होता है। आशा भंग करने वाला, स्नेह को भंग करने वाला, द्वेष से स्त्री को चुराने वाला मोर, द्वेषवश स्त्री का परित्याग करने वाला चिरकाल तक चकवा चकवी होता है। माता पिता, गुरु, भाई और बहन से वैर करने वाला हजारों जन्म लेते हैं और गर्भ में नष्ट हो जाते हैं। जो पिता, माता, गुरु और भाई बहन से हमेशा वैर रखता है या द्वेष रखता है तो उसका तो जन्म होता ही नहीं है, मतलब गर्भ में आते हैं और गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं। सास को गाली देने वाली जोग, जो सास को गाली देती होगी ना वो जोग बनेंगी, मतलब जो खून चूसती है। नित्य कलह करने वाली और अपने पति को धिक्कारने वाली ठीठ होती है जो वो आवाज़ करती है ना रात में, चूं 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 चूं, तो ये जो कलेश करती है ना घर में हमेशा स्त्रियां, वो अगले जन्म में वो जिंदगी भर चूं 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 ठिठड़ी बनी रहती है, वो जो रात में आवाज़ें आती हैं। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के प्रति करती है वह गोह अथवा दो मुंह की सापनी होती है। अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाले, अपने गोत्र की स्त्री में गमन करने वाले तरशु और शल्की होकर भालू की योनि में उत्पन्न होते हैं। कितनी अच्छी आजकल जो लव मैरिज चल रही हैं और फिर एक ही गोत्र में, मतलब एक ही परिवार में शादियां हो जा रही हैं, वह भी गलत है। क्योंकि यह ग्रंथ आज तो नहीं लिखा हुआ है, कब का लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण। तो ये सभी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तामस स्त्री में गमन करने वाला पुरुष मरुथल में पिशाच की योनि पाता है। जो ऋतुमती नहीं हुई है ऐसी स्त्री में भोग करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु की स्त्री से भोग करने वाला विशेष खोपड़ा, राजा की स्त्री में भोग करने वाला दुष्ट और मित्र की स्त्री में गमन करने वाला गधा होता है। गुदा में गमन करने वाला सुअर, वशली, शूद्र गमन करने वाला बेल और महाकामी तथा लपट घोड़ा होता है। मृतक के एकादश के दिन भोजन करने वाला कुत्ता और देवताओं के भागों को खाने वाला मुर्गा होता है। जो ब्राह्मण द्रव्य के लोभ से देवताओं का पूजन करता है वह देवलक कहा जाता है और देव कार्य तथा प्रिय पितृ कार्य में निंदित होता है। महापातकों से युक्त होकर जो प्राणी घोर नरकों का उपभोग करके कर्म के क्षय होने पर इस संसार में पुनः आते हैं और फिर भी वह
महापातकी होते हैं। मतलब काफ़ी लोग ब्राह्मण नहीं हैं, फिर भी वह काफ़ी लोग भागवत कर रहे हैं, रामायण बाँच रहे हैं, अपने को ब्राह्मण बुलवा रहे हैं। थोड़ा सा ज्योतिष ज्ञान, वास्तु ज्ञान या थोड़ा सा कहीं से ज्ञान ले लिया, ऐसे तो लगभग सब पे ज्ञान होता है, हर कोई रामायण पढ़ रहा है, पर वो अपने लिए पढ़ रहा है, घर पे पढ़ रहा है, वो ठीक है। पर उसको आपने क्या, अपने को पंडित बुलाने लग गए और आप बाहर पाठ पूजाएँ कराने लग गए, तो वो जो कर रहा है वो पापी तो है, जो करवा रहा है वो भी महापातकी है। और इस प्रकार का जो ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य गधा, ऊँट और भैंस की योनि में उत्पन्न होता है। मतलब यह चीज़ें गलत हैं। मदिरा पीने वाला भेड़िया, कुत्ता और सियार की योनि पाता है। सोना चुराने वाला कीड़ा, मकोड़ा, पतंगा आदि योनि पाता है। गुरु पत्नी में गमन करने वाला क्रम से तृण, लता, वृक्ष आदि की योनि पाता है। दूसरे की स्त्री हरण करने वाला, दूसरे के धरोहर को पचाने वाला, देवता ब्राह्मण के धन को हरने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। कपट स्नेह के से खाया हुआ ब्राह्मण का धन 7 पीढ़ी तक जला देता और बलात्कार से तथा चोरी से खाया हुआ धन चंद्र तार तक पर्यंत जला देता है। लोहे और पत्थर के चूरे को तथा विष को तो मनुष्य पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोकों में कौन पचा पाया है। मतलब अगर आपने ब्राह्मण का पैसा अगर आपने खाया है तो आप तीनों लोकों तक नहीं बच पाओगे। ब्राह्मण के धन से पुष्ट, वाहन और सेना, यह सब युद्ध के समय भालू के पुल सदस्य बिखर जाते हैं। देवताओं का धर्म भोगने, ब्राह्मण का धन हरने तथा ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल अकुल को जाते हैं। मतलब कुल अकुल सब नष्ट और भ्रष्ट हो जाते हैं। वेद शास्त्रज्ञ स्वक्षेत्र ब्राह्मण को छोड़कर दूसरों को दान देने का नाम अतिक्रमण है। वेद शास्त्र से रहित ब्राह्मण को दान न देना उनका अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जाता है। आप उसी से ही पाठ पूजा कराएं जो वेद को जानता है, जो ब्राह्मण की पुरोहिती कराता है। और प्रसाद दो ना, बिस्किटो होंदा पाया होंदा ना, पैरों दो ना, केला ही दे छो। हाँ, पैरों इतने रखिए दो, या बिस्किटो या हाँ केके भी खाली हथ न वञण ॾींदा को। हाँ, ट्रेनिंग के ॾिजे। हाँ ठीक है, चढ़ेला वो एक्स्ट्रा है वो। हाँ ठीक है, जय माता दी। आना फिर। अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जाता है। मतलब हिननि जो चवण मतलब इहो छा आहे कि ब्राह्मण जो जेको कार्य कराईंदो आहे, जीअं मां पुरोहिती कराईंदो आहियां, त इहे शयूं साम्हूं इलाही ईंदियूं आहिनि। त माण्हुनि खे घर परे पवंदो आहे या कुझु परे पवंदो आहे, पर पासे में कोई शर्मा रहे थो या हो ब्राह्मण जाति में पैदा थियो आहे, पर हो छा आहे बिजनेस तो करे या वरी काथे जॉब तो करे, पर हो पुरोहितगिरी नथो कराए। पर माण्हू छा चवंदो आहे कि मुंहिंजे पासे में बि हिकु ब्राह्मण रहंदो आहे, उहो मुंहिंजे ऑफिस में ई मूंसां गॾु नौकिरी करंदो आहे, त महाराज स्वामी 11 हुनखे ॾेई छॾां छा, या हुनखे खाराए छॾां छा। त हिन करे छा था चए, छा तो लिखे, कोई जलती हुई आग में ही हवन थींदो आहे। मतलब पढ़ी ॿुधायांव तो, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जा सकता है। मतलब जो को ब्राह्मण वृत्ति कराए तो, जो ब्राह्मण आए वह मतलब कंटिन्यू आए और तव्हांजो ई कुल जो आहे, तव्हांजा सभु कार्य कराईंदो आहे, तव्हां हुनखे छॾे करे जेको कराए नथो, मतलब सिर्फ़ु राख आहे, छा हुनमें तव्हां आहुति विझी सघंदा आहियो छा, ताकि छा उहो फल प्राप्त थी सकदो आहे छा हवन जो, न। त हिन करे जेको पुरोहितगिरी कराईंदो आहे, जेको पंडिताई कराईंदो आहे, जेको कंटिन्यू हुन कार्य में आहे, हुन ही ब्राह्मण के दान ॾियण जो और वठण जो हक़दार आहे, अन्यथा ॿिए कंहिंखे न। ठीकु आहे न, छोकी इलाही जॉब बि था करें न, नौकरी भी था करें सब। हाँ ये हे गरुण, अतिक्रम करने में क्रम से नरकों को भोगो, जन्म का अंधा और दरिद्र होता है, दान देने वाला नहीं होता है, अपितु मांगने वाला होता है।
अपनी दी हुई अथवा औरों की दी हुई पृथ्वी को जो छीन लेते हैं वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। जो अपने दिए हुए पदार्थ को स्वयं छीन लेता है वह पापी प्रलय काल पर्यंत नरक में वास करता है। भूमि और जीविका देकर उसे अक्षुण्ण बनाने की यत्न से चेष्टा करें। जो रक्षा नहीं करता है बल्कि स्वयं ले लेता है वह पंगु कुत्ता होता है। ब्राह्मण की जीविका करने में लाख गो देने का पुण्य होता है। मतलब अगर ब्राह्मण कोई परेशान आ और तव्हां वो हेल्प घुरे तो और हुनजी तव्हां अगर जीविका हलाए था छॾो, तव्हां अगर हुनजी कुछ मदद करे छॾियव तो समझो कि तव्हांखे 1 लख गांइ जे दान जे बराबरि तव्हांखे हुनजो पुण्य मिलंदो आहे और मिली चुको आहे। त इहे सभु शयूं छा आहिनि, असां त न लिखियूं आहिनि न। त इहे सम्झाइण जो तरीक़ो आहे ग्रंथनि जो कि तव्हां हुन शइ खे सम्झो कि असां अहिड़ो कुझु बि कमु न कयूं जंहिंसां असांजो पोइ जेको जन्म थिए। छोकी इहो पाप चिन्ह वर्णन आहे कि अॼु कोई बि असांजे शरीर में व्याधि आहे और उहा नथी वञे त उहो छा आहे कि असां पिछले जन्म में अहिड़ो कुझु कयो आहे। पर हुन व्याधि खे ॾिसी करे ई अगरि असां हुनखे सुधार कयूं त तव्हां हुन कष्ट सां कुझु परसेंट, मां ईअं न चवंदुमि कि 100% तव्हांखे छुटकारो मिली वेंदो, पर कुझु परसेंट छुटकारो तव्हांखे मिली सघंदो अथव। जो जीविका करने के 1 लाख गो देने का पुण्य होता है और ब्राह्मण की जीविका हर लेने में मरकट कुत्ता और बंदर होता है। अगर तव्हां हुन जीविका खसे वरिती, हुनजे कमु न आयव, ॿियो तव्हां जेको हुनखे आहे उहो बि तव्हां खसे वरितव तो समझो कि तव्हां मरकट और कुत्ते जे समान आहियो, बंदर जे समान। हे गरुण, उपयुक्त कहे हुए ये सब चिन्ह और योनियां हमने कर्म द्वारा प्राप्त हैं जो देहधारियों में दिखाई देती हैं। इस प्रकार बुरे कर्म करने वाले नरकों की यातना भोगकर शेष पापों से उपयुक्त योनियों में जन्म लेते हैं। इसके पश्चात हजारों जन्म में पशु पक्षी आदि नियंत्रण योनि को प्राप्त होकर भारवाहक पशु के ही देह ऊँट बैल गधा आदि होते हैं। उसके पश्चात वर्ष शीत गाम से उत्पन्न हुए पक्षियों के दुख का भोग कर जीवों का शुभ अशुभ कर्म फल प्राप्त होता है। तब मनुष्य देह पाते हैं। या जीव स्त्री पुरुष के प्रसंग में गर्भ में जीव होकर क्रमशः बढ़ता हुआ गर्भ से लेकर मरना तक दुख पाकर फिर मर जाता है। सभी शरीरधारी का जन्म और विनाश होता है। 4 प्रकार के भूत ग्रह हैं, अंडज, स्वदेज, उद्बीज और जराज। मतलब अगर धरती ते अगर कंहिंजो जन्म थींदो आहे, अंडज मतलब हिकु अंडे जे रूप में इलाही जीव ईंदा आहिनि। हिकु स्वदेश मतलब डायरेक्ट शरीर सां ठही करे ईंदा आहिनि। हिकु उद्बीज बीज जे द्वारा ईंदा आहिनि और जरायुध मतलब इलाही गंदगी सां ही पैदा थींदा आहिनि, जे गोबर जा कीड़ा वग़ैरह ॿिया बि इलाही हज़ारे लखे आहिनि। त हिन 4 तरह सां पृथ्वी ते प्राणी ईंदा आहिनि। इस प्रकार चक्र चलता रहता है। मनुष्य जीव मेरी माया से घटी यंत्र के समान भ्रमण करता है। मतलब सिर्फ छा थो चए, मनुष्य जीव ही मुंहिंजी माया सां मतलब हुनजी माया हेॾी फैलियल आहे कि भॻवान ई असांखे घुमाए थो पियो। तव्हां ईअं न सोचो कि अॼु तव्हां हिते वेठा आहियो त तव्हां पंहिंजी इच्छा सां वेठा आहियो, या केतिरी देरि वेहींदव पंहिंजी इच्छा सां, या पूरो ॿुधंदव कि न। इहे सभु हुनखे पहिरों ई ठाहे रखियो अथई सभु। तो छा थो चए कि हिकु मनुष्य ई आहे जेके मुंहिंजी माया सां भ्रमण करदो आहे। कर्म जाल में बंधे हुए जीव कभी मृतलोक में और कभी नरक में जाते हैं। अध्यय वस्तुओं को दान करने से लोग दरिद्री होते हैं और दरिद्री होने से पाप करते हैं तथा पाप के प्रभाव से नरक में जाते हैं। इस प्रकार बारंबार दरिद्र और पापी होते हैं। किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे लाखों कल्पों तक कर्म फल क्षीण नहीं होता है।